हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। अनमोल बाली इस समय रेखा गुप्ता के घर के बाहर से हमारे साथ हैं और कुमार कुणाल जो कि बीजेपी के भीतर की सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, वो बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ हैं। अब पहले तो अनमोल दिखाइए कि किस तरह का जश्न चल रहा है, क्योंकि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ था हमने देखा कि वहां पर टूटकर जश्न बनने लगा। श्वेता, इस समय मैं रेखा गुप्ता के घर पे हूं। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि जो रिश्तेदार है उनका तांता लगना शुरू हो गया है जैसे ही खबर बाहर आती है कि जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है। पर वहीं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि घर के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स हैं, रिश्तेदार हैं, आसपास से इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। शालीमार बाग नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाके, पंजाब हरियाणा से भी जो रिश्तेदार है, जो कार्यकर्ता है, वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ रेखा गुप्ता की ननद भी है, तो क्या कहना चाहेंगी? अब तो मुख्यमंत्री की ननद बन गई हैं आप। हाँ, मैं भाभी के लिए बहुत खुश हूँ और उनको बहुत दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पता है कि वो अपने दिए हुए कार्य को, अपने उनके नेतृत्व में दिल्ली बहुत विकास करेगी और वो अपने दिए हुए कार्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगी। आप देवरानी हैं। हाँ जी। अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, मुख्यमंत्री की देवरानी बन गई है। नहीं, देखो, मैं तो बस इतना ही कहूंगी, जो मोदी जी ने डिसीजन लिया है, एक बहुत ही, मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सक्षम कैंडिडेट को उन्होंने चुना है और वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से सब चीजें निभाएंगी। हम तो उनको बहुत पास से घर में देखते आ रहे हैं कि वो हर चीज इतनी सुंदरता से और इतने सलीके से निभाती है, तो वो अपने देश को भी बहुत अच्छे से और ऊंचाई पे लेकर जाएंगे। हमारे साथ देवर भी जुड़ गए हैं रेखा गुप्ता जी के, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी का माहौल है, रिश्तेदार आने शुरू हो गए हैं। बहुत हमें खुशी है, हमारे पूरे परिवार को गर्व है। हम मोदी जी का और बीजेपी के समक्ष बड़े लीडर्स का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक हमारी भाभी को एक मौका दिया है सेवा करने का। भाभी हमारी पिछले 30 साल से जन सेवा के कार्यों में लगी है। कॉलेज के टाइम से ही डूसू में उन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला, सेक्रेटरी का पद संभाला और उसके बाद से भी कभी किसी पद पे नहीं भी रही हैं, तो भी अपने क्षेत्र में, अपने समाज के लोगों के लिए जो वो कर सकती हैं, उन्होंने कभी किसी कार्य के पीछे नहीं हटी है, किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी है। और इसी का ही कहीं ना कहीं आज शीर्ष नेतृत्व ने उनकी प्रतिभा को समझा है और उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको श्वेता, मुख्यमंत्री के जीजा जी भी हमारे साथ आ गए हैं। अब जीजा जी बन गए। देखिए, अग्रवाल समाज से हमारी महिला मुख्यमंत्री बनकर आई हैं और अग्रवाल समाज एक ऐसा है जो सब समाजों को साथ में लेके चलता है, तो इसी से ये पता लगता है कि हम जो विकास चाहते हैं वो अब होगा दिल्ली का। श्वेता, जब उन्होंने आसपास के लोगों से बात की, उन्होंने बोला बड़े शांत और शालीन सभा की है रेखा गुप्ता। एक तरफ मैं यहाँ भी पैन करके दिखाना चाहूंगा कि कितनी शालीन, आप देखिए कि उनका एक ये फ्लोर है, बड़ा एक आम घर है, तो इस आम घर से निकलकर शालीमार बाग की जो बहू है वो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इतिहास लिखा गया है, दिल्ली को चौथा मुख्यमंत्री बना है। एबीवीपी की कार्यकर्ता थी, वहां से पार्षद बनती है, पार्षद से एमएलए और एमएलए से सीधा जो उनका सफर है अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक है। श्वेता, हम बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है मामी। और कुमार कुणाल भी हमारे साथ हैं। कुणाल, बताइए अब आगे क्या दावा पेश कर दिया गया है? अब हम उम्मीद करते हैं कि कल पूरा मंत्रिमंडल साथ में ही लेगा शपथ। बिल्कुल, और जिस तरीके से ठीक 8 बजे रेखा गुप्ता को बुलाया तो गया ही था तमाम विधायकों को और उन्हें चुना गया, थोड़ा अप्रत्याशित था। कई सारे लीडर्स के चेहरे पर मैंने देखा कि थोड़ी शिकन थी, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से कई सारे नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। जो बैठक हुई उससे ठीक पहले 3 नेताओं को अलग से ले जाया गया, जिसमें विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा और सतीश उपाध्याय शामिल थे। उनको अलग से ले जाया गया, उन्हें बताया गया कि पार्टी ने क्या फैसला लिया है। लेकिन अब सब कुछ चूंकि तय हो चुका है और रेखा गुप्ता कल सीएम पद की शपथ लेंगी। अभी उन्होंने औपचारिक तौर पर राजनिवास जाकर के बीके सक्सेना से मुलाकात की, जो कि उपराज्यपाल हैं, और उन्हें अपना दावा पेश किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मंत्रिपरिषद का भी नाम जरूर सौंपा होगा। हालांकि अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि मंत्रिपरिषद में कौन से लोग हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक तरीके से दिल्ली की स्थिति थोड़ी अलग है। दिल्ली चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ सिर्फ उपराज्यपाल की सहमति भर से नहीं होता है।
इसे पूरी तरीके से केंद्र सरकार और फिर राष्ट्रपति से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी मंत्रिपरिषद के लिस्ट को, जो कि आज रात तक संभव है कि वहां से मिल जाएगी और उसके बाद दोपहर में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये जो पूरी औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी दोपहर तक और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान। चलिए, यही बताया जा रहा है कि एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और लगातार आज तक पर उसी की कवरेज आप देख रहे हैं। जिस तरीके से तब से जश्न चल रहा है, जिस तरीके से रेखा गुप्ता यानी कि एक महिला के चौथी महिला मुख्यमंत्री जो दिल्ली को मिली है उसकी चर्चा हो रही है। हम उनके बारे में, उनकी राजनीति के बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल आरएसएस के साथ लंबे समय तक जुड़ी रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, एबीवीपी के जरिए राजनीति में वो सक्रिय हुई। 1995 में डीयू छात्र संघ की सचिव और 96 में अध्यक्ष बनी। दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा की 2003 से 4 तक सचिव रही। 2004 से 6 तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही। 2007 और 12 में पीतमपुरा उत्तर वार्ड 54 से बीजेपी की पार्षद बनी। 2015 और 2020 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव वो हारी। 2015 में हार का अंतर 10,978 वोट था। 2020 में घटकर 3,440 वोट रह गया और 2022 में तीसरी बार वो शालीमार बाग बी वार्ड 56 से एमसीडी की पार्षद बनी। 2023 के मेयर चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय से वो चुनाव हार गई थी। 2025 में यानी इस साल वो पहली बार मुख्य विधायक बनी और उसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन रही हैं। उनके जो साथी हैं, जो बाकी चुनाव जीत कर उनके साथ विधानसभा में दिल्ली की रहेंगे, वो उनकी राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, वो इस निर्णय के बारे में क्या कहते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बन रही हैं दिल्ली की। सुनिए। आशीष सूद जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे नाम चल रहे थे, आप लोग कह रहे थे ये मीडिया के मन की बात है, हम नहीं, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या केवल रेखा गुप्ता के नाम पर ही आज सबने प्रस्ताव दिया है? जी, आज जो रेखा गुप्ता जी के नाम का प्रस्ताव हुआ और मैंने उसका अनुमोदन किया है। क्योंकि आपका भी नाम चल रहा था ना। देखिए, यहाँ तो बंदा भी चलता हुआ आया है। आप लोगों ने जैसे पूछा कि बहुत सारे नाम चल रहे थे, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चला कोई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। वो तो लाला अमरनाथ जी की कमेंट्री होती है, बारिश होगी तो गेंद स्पिन करेगी, नहीं होगी तो आपने सबके नाम लिए, मगर मैं इसमें ये कहता हूँ ऑन द लाइटर साइड, दिस इज ऑल ऑन द लाइटर साइड। रेखा जी अब हमारी पार्टी की नेता है, हमारी मुख्यमंत्री है। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां, उनके नेतृत्व में हम सब जान लगा देंगे पूरा करने। अच्छा, तो मतलब मनमुटाव नहीं है किसी को भी? अब मैं आपसे क्या कहूं, विघ्न संतोषी आप तो कम से कम मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनी है। ये खिलखिलाते चेहरे, ये रोशनी, ये जोश आपको कहां से दिखता है? मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति तलाशना गलत होता है। रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता है, मेरी मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी पूरी करेगी और हर विधायक उसके लिए जान लगा देगा मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए। आपका अपना अनुभव उनके साथ क्या, आप उनके बारे में, क्योंकि वो एक बहुत जुझारू नेता कही जाती हैं। मैं और रेखा जी साथ में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे। हम विजेंद्र जी की टीम में महामंत्री थे, हम बाद में सतीश उपाध्याय जी की टीम में महामंत्री थे। हमने साथ में काम किया है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की जनता के सरोकारों के लिए खूब लड़ाई लड़ी है। दिल्ली की जनता की जरूरतों को पार्षद के नाते पूरा करने के लिए भी कृत संकल्प रही है और हम लोगों ने 27 साल संघर्ष किया है जी। हम लोगों ने लगभग श्वेता जी आप मानिए 27 वर्ष यानी एक पीढ़ी होम हो जाती है जी। हम लोग उस दौर से निकलकर आज आए हैं, इसीलिए आप इतना जोश। और देखिए